हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिससे हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इससे ग्रसित हुआ है। इस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है इस समय। इट्स वेरी टफ टाइम फॉर अस। सो टॉपिक का नाम है, हम सब लोग जानते हैं, कोरोना वायरस, जो कि हमारी डेली लाइफ से भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारी डे टू डे लाइफ से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज इस टॉपिक से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आज हम सारे कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो उससे हम पहले कोरोना वायरस को जानने से पहले हम जानेंगे कि WHO क्या है। वो WHO, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पूरे वर्ल्ड में जितने भी मेडिकल ट्रायल्स चलते हैं, मेडिकल ट्रायल्स चलते हैं या फिर मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, उनमें ये इनोवेट करते हैं, नई से नई फैसिलिटीज लाते हैं और अपने इसके जितने भी कंट्री मेंबर्स हैं उन सब में ये मेक श्योर करते हैं कि सारे वो ट्रेल्स हो, उन सबको सुविधा मिले, मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर हो उन कंट्रीज में। ये सब भी ध्यान कौन रखता है? ये सब का ध्यान रखते हैं WHO। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा शहर, जो कहाँ पर है? जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड हम सभी जानते हैं यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत देश है, इसे हम हेवन ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। अब ये फॉर्म कब हुआ? WHO फॉर्म कब हुआ? ये फॉर्म हुआ 7 अप्रैल 1948 को। कब फॉर्म हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। आज इसे ऑलमोस्ट 72 ईयर्स हो गए हैं फॉर्म हुए। अब इसके डायरेक्टर जनरल, देखिए हर किसी का कोई ना कोई हेड होता है, तो इसका जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है डॉक्टर टेड्रस, जो कि इथियोपियन बायोलॉजिस्ट है। ये यूथोपियन बायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर टेड्रस। ये इसमें इसकी कमान संभाले हुए हैं WHO की। ठीक है। अब WHO ने कोरोना वायरस को एक वैश्विक महामारी घोषित किया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि वैश्विक महामारी WHO के द्वारा अभी तक टोटल कितनी ऐसे वायरसेस या कितनी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। अगर ये क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर क्या होगा? टोटल अभी तक 6 जो बीमारियां हैं उन्हें WHO ने वैश्विक महामारी घोषित किया। उनमें से पहले आती है 2009 की H1N1, जिसे हम स्वाइन फ्लू के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है पोलियो वायरस 2014 में, जो कि अपने ईस्टर्न एशिया में ज्यादातर फैला हुआ था। फिर आता है 2014 में इबोला वायरस। इस इबोला को हम इबोला 1 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इबोला 2 बार आया हुआ था। ये इस टाइम पे दोनों अफ्रीका में था। इस टाइम पे 9 से 10 कंट्रीज में था इस टाइम पे। उसके बाद फिर ये 2019 में दोबारा आया इबोला, जो कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इसका ज्यादातर फैला हुआ था। इस वजह से दोनों टाइम को वैश्विक महामारी घोषित किया गया। इसीलिए से इबोला 1 2014, इबोला 2 2019। फिर आया था जीका वायरस, जो कि आया था 2016 में। ये 5 वायरस होगा। छठा है अपना जानते हैं सब लोग, कोविड-19, जो कि 11 मार्च। कोविड-19 कब आया? 11 मार्च 2020 को। ठीक। अब ऐसी कौन सी ब्रांच, अब WHO अकेला, WHO के अंदर भी ब्रांच होती है। अब उसकी कौन सी ब्रांच है, कौन सी ब्रांच के अंदर इसे हम डिक्लेयर करते हैं कि ये वैश्विक महामारी है? ये जिम्मेदारी कौन सी ब्रांच को सौंपी गई है? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हर काम को करने के लिए पर्टिकुलर डिवाइड करते हैं, हम एक पर्टिकुलर सेक्शंस बनाते हैं। तो कौन से सेक्शन के अंदर हम इसे डिवाइड करते हैं? उसकी कौन सी ब्रांच है जो इस काम को देखती है? उसका नाम है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। रिपीट करेंगे, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। इस ब्रांच के अंदर, WHO की इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं? हम ये ध्यान रखते हैं कि जो भी ये वैश्विक महामारी, जो भी ये बीमारियां हैं, ये वैश्विक महामारी है या नहीं है, ये एपिडेमिक है या पैंडेमिक है। ये कौन डिक्लेयर करता है? ये डिक्लेयर करता है ये वाली ब्रांच, WHO की ये वाली ब्रांच ये डिक्लेयर करती है कोई भी बीमारी एक पर्टिकुलर रीजन में विस्तृत है या फिर पूरे विश्व में विस्तृत है, यानी एपिडेमिक है या फिर पैंडेमिक है, ये करती है। अब इस चीज को चलने के लिए WHO ने क्या करा? WHO के द्वारा बहुत सारे ट्रायल्स चलाए गए। उसी के अंडर में आता है सॉलिडेटरी ट्रायल्स। अब ये सॉलिडेटरी ट्रायल्स क्या होता है? सॉलिडेटरी ट्रायल्स, क्योंकि हम इससे सॉलिडेटरी ट्रायल्स को जानने के लिए हम पहले जानेंगे वायरस। अगर हम वायरस की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि वायरस कभी भी खत्म नहीं होता, मरता नहीं है। इसके हम असर को कम कर सकते हैं, लेकिन हम इसे कभी मार नहीं सकते। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं? जितने भी ये वायरस से पहले कभी बीमारियां आई होंगी
उनको उनके असर को कम करने के लिए जो भी मेडिसिन यूज करी गई थी, उन मेडिसिन का हम इस बीमारी से ग्रसित लोगों में, कोविड-19 से जो बीमारी है उससे ग्रसित लोगों में, जो भी हम बीमारियां हो रही हैं उनसे ग्रसित लोगों में हम ये मेडिसिन को, उन मेडिसिन को हम क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे, जिससे कि हम उसके असर को देख सकेंगे और उसके असर को हम कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। ये हम उस संदर्भ में कर सकते हैं। इसलिए WHO ने लोगों को इनकरेज किया कि वो लोग आए और ज्यादा से ज्यादा इस ट्रेल्स के लिए हेल्प करें, इससे कि उन्हें एक जल्दी से इसका पॉसिबल सॉल्यूशन लेने में भी हेल्प होगी। ये था सॉलिडरी ट्रेल्स के बारे में। अब हम जानेंगे कि चाइना ने कब इंट्रोड्यूस कराया हमारे इस वायरस को, तो हम जानेंगे इसमें। तो अब चाइना ने कब, हम सब लोग जानते हैं ये वायरस कहां से इंट्रोड्यूस हुआ। ये वायरस चाइना देश से इंट्रोड्यूस हुआ। चाइना देश के कौन से शहर से, वुहान शहर से इंट्रोड्यूस हुआ ये वायरस। वहां पे 31 दिसंबर 2019 को चाइना ने WHO को इस वायरस के बारे में अवगत कराया कि ये ऐसा कोई वायरस है जिससे हमारे देश में काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं, काफी लोग ग्रसित हो रहे हैं। उसने चाइना ने WHO को इससे इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद फिर जब इंट्रोड्यूस करा दिया, फिर 5 जनवरी 2020 को, कब 5 जन 2020 को WHO ने सारे कंट्रीज, जो भी वर्ल्ड के जितने कंट्रीज हैं, उन सबको अलर्ट किया, उन सारी कंट्रीज को बताया कि चाइना के साथ आपकी जो भी ट्रेडिंग्स हैं, जो भी ट्रैवलिंग्स हैं, उन्हें थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि चाइना में ऐसा कोई वायरस है जो कि फैल रहा है तेजी से। इसलिए अच्छा होगा कि आप अभी से आपकी जो ट्रैवलिंग्स हैं, वो जो भी आपकी ट्रेडिंग्स हैं, वो थोड़ी कम कर दी जाए। उसके बाद उस समय तक WHO को लगता था कि ये जो वायरस है वो सिर्फ एपिडेमिक है। उस समय तक ये सिर्फ एपिडेमिक था। उस समय तक सब लोग ये मानते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ एपिडेमिक है, पैंडेमिक नहीं। उसमें पैंडेमिक घोषित नहीं किया गया था। पैंडेमिक से कब घोषित किया गया? पैंडेमिक इस वायरस को 11 मार्च 2020 को। क्वेश्चन बन सकता है, कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया? 11 मार्च 2020। 11 मार्च 2020 को इसे पैंडेमिक घोषित किया गया। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। ठीक है। अब जो वायरस था कोरोना वायरस, से कोविड-19 नाम कब दिया गया? क्वेश्चन बन सकता है कि कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम कब दिया गया? तो कोरोना वायरस को 11 फरवरी 2020, 11 फरवरी 2020 को इसे कोविड-19 नाम दिया गया। कब दिया गया? 11 फरवरी 2020 को। अब जैसे कि हमने बीमारियां वो करते थे कि ये एपिडेमिक है या पैंडेमिक है, इसी प्रकार से बीमारी को नाम देने का काम कौन करता है? बीमारी को नाम देने का काम WHO एक सब ब्रांच इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के द्वारा किया जाता है। ये नाम देने का काम कौन करता है? नाम देने का काम करता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, क्योंकि WHO की एक सब ब्रांच है, तो ये काम करती है। अब कोविड-19 क्या है? कोविड-19 में एक डिजीज का नाम है, वायरस का नाम नहीं है। अब कोविड-19 से कौन सा वायरस इंट्रोड्यूस होता है? वो वायरस का नाम क्या है? जो वायरस है उसका नाम आ सकता है कि कोविड-19 के वायरस का नाम बताइए। ऑप्शन दिया हो कोविड-19, आप मोस्टली लोग कोविड-19 लगा देंगे, लेकिन नहीं। वायरस का नाम क्या है? वायरस का नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये इसका नाम है। क्या नाम है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये 2 क्यों दिया गया? क्योंकि इसी की जो प्रॉपर्टीज है इस वायरस की, ये वायरस की प्रॉपर्टीज 2003 में एक वायरस इंट्रोड्यूस हुआ था, 2003 में। उसकी जो प्रॉपर्टीज थी और इसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट उस समय वो सिर्फ एपिडेमिक था, अब ये पैंडेमिक है। इतना डिफरेंस है बस। ठीक है, ये वायरस का नाम था। अब हम चलते हैं इंडिया की तरफ कि हमारे इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ। इंडिया में ये 30 जनवरी 2020, 30 जनवरी 2020 को इंडिया में पहला केस फाइंड हुआ। कौन सी स्टेट में? केरल राज्य में। कौन से राज्य में मिला कोरोना का पहला केस? भारत में केरल राज्य में 30 जनवरी 2020 को इसका पहला केस मिला। जब ये कौन था? ये एक स्टूडेंट था जिसकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री निकाली गई तो वो चाइना से ही ट्रैवल करके आया हुआ था। इस स्टूडेंट की एक स्टूडेंट था जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली गई तो वो कहां से था?
उसकी ट्रैवल हिस्ट्री में पाया गया कि वो चाइना से ट्रैवल करके आया हुआ है। ये था इंडिया का। फिर इंडिया में पहली डेथ कब हुई? 12 मार्च 2020 को इंडिया में पहली मृत्यु रिपोर्ट करी गई। पहला डेथ केस कोरोना वायरस की वजह से रिपोर्ट किया गया, वो किया गया 12 मार्च 2020 को। इंडिया ने इसके लिए बहुत सारे ट्रायल्स बनाए, बहुत सारी इसकी चेकिंग्स के लिए लैब बनाई थी। उसी की लैब में इंडिया ने टोटल उस समय पे टोटल 15 लैब्स बनाई थी। टोटल कितनी लैब्स बनाई थी? टोटल जो लैब्स बनाई थी वो बनाई थी 15। ठीक है, उसमें जो उस 15 लैब्स ऑल ओवर इंडिया बनाई गई थी। कितनी लैब? 15 लैब्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया। उसमें जो लीड कर रही थी वो कौन सी लैब कर रही थी? एनआईवी पुणे। एनआईवी पुणे क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। एनआईवी थी उसने लीड किया, उन 15 लैब्स को उसने लीड किया। जो मेन लैब थी वो कौन थी? रेस्पॉन्सिबल लैब कौन सी थी? एनआईवी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। कहां पर स्थित है? पुणे में स्थित है। क्वेश्चन हो सकता है कि पहली लैब कब, कौन सी लैब थी जो इसने कोरोना वायरस के चेकअप्स के लिए रेस्पॉन्सिबल थी? तो कौन सी लैब थी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ऑल ओवर इंडिया में उसमें कितनी लैब्स बनाई गई थी? 15 लैब्स बनाई गई थी। तो मुझे लगता है हमने यहाँ पे वीडियो के माध्यम से काफी चीजें क्लियर कर ली हैं। बाकी बातें अगर कुछ आपको क्वेश्चन कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।